अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अल्लाह पाक आपको अपने अपने घरों में हंसता बसता आबाद रखे। और मीठी ईद आने वाली है, तो मीठी ईद पर सवैयाँ ना हो तो फिर मीठी ईद का क्या मज़ा। तो और सवैयाँ वही हम बनाएंगे, लेकिन उस सवैयों को एक अलग तरीके से बनाएंगे जो देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव होंगी और खाने में भी इसका जायका लाजवाब और क्रीमी होगा। और साथ में एक होममेड हेयर ऑयल तैयार करूँगी जो जड़ से बालों को काला करता है और बहुत शाइनी और मज़बूत बनाता है। तो मुझे जब भी टाइम मिले तो मैं ये तेल लाजमी बनाती हूँ। आप एक दफ़ा आज़मा कर देखें, ये नेचुरल तरीके से आपके बालों को काला करेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीठा तैयार करते हैं। तो इसके लिए जो है वो मैंने बादाम कट किए हैं और इनको ना हल्का सा रोस्ट करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो नट्स डालना चाहती हैं डाल सकती हैं। इनको हमने सिर्फ हल्का सा लाइट सा सौते करना है, हल्की आंच पर। इसको हमने बर्न नहीं करना है। और मैं किशमिश भी डाल रही हूँ और उसको मैं एंड में डालूँगी रोस्ट करने के लिए, क्योंकि वो जल्द ही रोस्ट हो जाते हैं और जलने लग जाते हैं। मीठे में रोस्टेड जो नट्स होते हैं उनका मज़ा बहुत मज़े का लगता है। तो आप जब भी मीठा कोई तैयार करें तो उसमें जो नट्स डालें तो उसको पहले हल्का सा रोस्ट कर लें, उसका जायका बड़ा ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए, अब मैंने जो किशमिश थे वो मैंने बाद में ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी हल्का सा रोस्ट करके हम निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें मैंने 2 चम्मच मक्खन ऐड किया है। आप मक्खन या ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मक्खन जो है वो जलने लगता है, तो इसलिए मैंने उसमें 1 चम्मच ऑयल भी शामिल कर दिया है। इसको गरम करके तो इसमें मैंने छोटी इलायची भी ऐड की है और 1 प्लेट जो भर के सवैयाँ हैं ना, वो मैंने तोड़ के रखी थी, इनको भी भून लेंगे। सवैयों के कलर से पता चल जाता है कि इसको हल्का ब्राउन करें या ज़्यादा ब्राउन करें। अगर सवैयाँ लाइट सी हैं तो फिर इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे। अगर सवैयों का कलर थोड़ा डार्क है तो वो भुनी हुई होती हैं, तो फिर उनको हल्का सा भुनेंगे। इसको मैंने पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह जो है हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे इसको हल्का सा भूनेंगे। भूनते वक्त जो है इसमें से मैंने 2 चम्मच जो है ना सवैयाँ भुनी हुई वो डेकोरेशन के लिए निकाल रही हूँ। अब बाकी सवैयों में 1 लीटर दूध, बालाई वाला जो फुल बालाई वाला दूध था वो मैंने शामिल कर दिया है। और इसमें अब आधा कप जो है वो मैं शुगर डाल रही हूँ। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा ही मीठा डाल रही हूँ क्योंकि आगे फ्रूट केक भी होंगे, फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अब देखें, जैसे ही ये थिक होने लगेगा तो हम 2 चम्मच जो कस्टर्ड है वो ठंडे दूध में लेकर उसको घोल लेंगे। कस्टर्ड को पहले अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और इसकी गुठलियों को अच्छी तरह ख़त्म करेंगे। अब जैसे ही दूध में अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा और गाढ़ा होने लगेगा तो उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें कस्टर्ड डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच को हिलाते रहेंगे। अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं तो ये कस्टर्ड में जो है गुठलियाँ बन जाएंगी। और फिर इसे 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए। और जो रोस्टेड नट्स थे उसमें से मैंने डाल दिए नट्स और 2 चम्मच नट्स बचा लिए थे डेकोरेशन के लिए। ये बहुत झटपट देखें सिंपल सा मीठा तैयार होगा।
लेकिन ये देखने में बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अब एक सर्विंग डिश लेंगे और उसमें जो है मैं फ्रूट केक डाल रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास रस है आप वो रख दें, डबल रोटी है वो डाल दें, कुकीज़ हैं वो रख दें, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो डाल दें। इसके साथ जो है मैं छोटे 2 गिलास ले रही हूँ आइसक्रीम वाले, उसमें भी डेकोरेट करके आपको दिखा रही हूँ। उसमें भी आप मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अब उसके ऊपर जो है फ्रूट केक डाले हैं तो उसके ऊपर जो है सवैयाँ जो हमने क्रीमी सी ज़बरदस्त तैयार की हैं उसकी लेयरिंग कर देंगे। बाकी जो फ्रूट केक बचे थे वो भी इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। और एक फ्रूट केक जो है उसको दरमियान से कट करके मैं छोटे जो मग रखे थे गिलास उसमें भी मैं डाल दूँगी। और फिर ऊपर से फिर ज़बरदस्त सी सवैयों की लेयरिंग करेंगे। इसके ऊपर फिर मैं थोड़ी सी क्रीम जो है वो डेकोरेट कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहती है तो प्लीज़ स्किप कर दें इसको। और जो रोस्टेड सवैयाँ थी उनको हम साइडों पर इस तरह लगा डाल देंगे। इसी तरह गिलास में भी जो ये सवैयाँ रोस्ट की हुई हैं ये साइड पे डेकोरेट करेंगे। और ये रोस्टेड सवैयाँ जब आप इसको खाएंगे तो इसका क्रंचीपन बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब मेरे पास कलरफुल से नारियल थे कद्दूकश किए हुए, ये बाज़ार से आसानी से आपको मिल जाते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं, तो ये भी मैं दरमियान में स्प्रिंकल कर दूंगी। और जो रोस्टेड थोड़े से नट्स रखे थे वो भी ऊपर डाल देंगे। अगर आपके पास ये कलरफुल सा नारियल नहीं है तो आप टूटी फ्रूटी भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और देखें ये वही सिंपल सवैयाँ हैं लेकिन इसको कितना ज़बरदस्त अट्रैक्टिव और ज़बरदस्त कमाल का हम क्रीमी बनाएंगे। ये मेरे पास कैंडी कुकीज़ थे तो वो भी मैंने दरमियान में एक एक रख दिया था। ये देखें एक तो मेरा मीठा तैयार हो गया। और आज मैं कोई अफ्तारी नहीं बनाऊंगी, अफ्तारी में सिंपल बस आज मैं खाना रोटी और सालन बनाऊंगी, लेकिन मैं 2-3 मीठे लाजमी तैयार करके रखूंगी क्योंकि ईद पर मेहमान आते हैं तो मेहमानों के लिए फ्रिज में ऑलरेडी 2-3 मीठे तैयार होने चाहिए। तो एक तो मेरा मीठा तैयार हो गया है। तो आज मैं फिर ईद से पहले जो है हम थोड़ी सी बालों की भी केयर कर लेती हैं और चेहरे की भी केयर करेंगे। उसके लिए एक ज़बरदस्त सा तेल तैयार कर रहे हैं। उसके लिए मैंने 1 गिलास जो है तकरीबन सरसों का तेल लिया है और 2 खाने के चम्मच जो है वो मैंने आंवले का पेस्ट आंवला लिया, पिसा हुआ आंवला लिया है। और 2 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है और उसको पीस लिया है। आंवले का पाउडर जो है वो आपको आसानी से पंसार से मिल जाएगा और मेथी दाना जो है उसको मैंने घर में ही जो है वो पीस लिया था। तो अब देखें, अब इसके लिए कढ़ाई जो है हमें अगर हम लेंगे आयरन की लेंगे तो और ही ज़बरदस्त है। उसमें पहले अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया, उसमें पहले चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके लिए मैंने तेल लिया है और 2 चम्मच आंवले का पेस्ट लिया है पिसा हुआ और 2 चम्मच जो है वो मेथी दाना जो है उसको पीसा है। आंवले का पाउडर आपको पिसा पिसाया जो है वो आराम से पंसार से मिल जाएगा।
आंवले का पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे और मेथी दाना जो है उसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। और 2 चम्मच मेहंदी है, जो हम आम जो मेहंदी होती है सर पे लगाते हैं, हाथों पे लगाते हैं, वो मैंने हिना मेहंदी जो होती है वो ली है और इसको हम इसमें पहले मिक्स कर लेंगे। आप इस तेल को आयरन की कढ़ाई में लाजमी बनाएं, इससे बहुत ज़बरदस्त तेल तैयार होगा। अब मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और इसको स्लो फ्लेम पर बस इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तेल में जो हमने चीज़ें डाली हैं वो जलनी नहीं चाहिए बल्कि पकनी चाहिए, ताकि उसका असर जो है वो इस तेल में आए। अब आखिर में 2 चम्मच कसूरी मेथी जो हम खाने में डालते हैं, उसको मैंने बारीक पीस लिया था, वो मैंने आखिर में डाली है, वो पहले नहीं डालना। जब हम चूल्हा बंद करने लगेंगे उस वक्त हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है और देखिए जिस तरह ये तेल पकता जाएगा खुद ब खुद ये काला होता जाएगा। अभी हम इस तेल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी इसको 24 घंटे के लिए इसी कढ़ाई में कवर करके मैं रख दूँगी, तो ये और ब्लैक हो जाएगा ज़बरदस्त सा। अब बालों को और ज़बरदस्त मजबूत बनाने के लिए 2 जो मैंने विटामिन ई और कैप्सूल हैं मैंने वो ऐड कर दिए हैं। ये जब हमने चूल्हा बंद कर दिया था, ठंडा हो गया, तब इसमें ऐड किया है। मैं आपको अगली वीडियो में ये लाजमी तेल दिखाऊंगी। फिर हम इसको छान कर जो है वो बोतल में डाल लेंगे, तो ये 24 घंटे या 20 या 24 घंटे तक और ज़बरदस्त ब्लैक हो जाएगा। इसको लगाते वक्त जो है हाथों पर ग्लव्स लाजमी डालने हैं, क्योंकि हाथों पर नहीं तो इसका कलर चढ़ जाएगा। और बालों में जब हम लगाएंगे तो शैम्पू, शावर कैप या पुराने कपड़े से लपेट कर डालेंगे। अब चलते हैं फिर एक फ़ेस मास्क भी बना लेते हैं, कुछ अपनी भी हम केयर कर लें। तो इसके लिए मैंने एक अंडे की सफ़ेदी ली है और जर्दी को मैंने रख दिया अलग, और उसमें 2-3 जो कतरे थे ना मैंने लेमन ऐड कर दिए। और ऑयल लाजमी इसमें डालें, नहीं तो ये ड्राई कर देगा। तो मैंने इसमें 2 कतरे जो है वो बादाम का तेल डाला है, आप चाहें तो इसमें नारियल का तेल भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं चेहरे पर लगाऊंगी, अपने भी और अपनी बेटी के लिए भी मैंने बनाया है। और जो बाकी बच जाएगा तो उसको हम एक डब्बे में बंद करके रख देंगे फ्रिज में। ऐसे ही रखेंगे तो ये ड्राई